जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बढ़िया है, मज़े में हैं आप लोग, स्वस्थ हैं, सब ओके है। ऑल ओके है भाई, बता दो। चलिए, सभी लोग लाइव हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है। बहुत शानदार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है भाई। बहुत शानदार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नीरज, अखिलेश, नवलीप, महिमा, अभिलाष, स्वामी। बहुत शानदार। बढ़िया है ना, सब लोग लाइव है ना। चलो, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बताओ भाई, कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, बताइए। क्वेश्चन कहाँ तक हो गया हमारा, ये बता दो बस आप। हम लोगों ने जो लास्ट में क्वेश्चन किया है वो यहाँ पर 72 तक कर लिया है मेरे अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो मुझे पढ़ाना है वो यहाँ पर ये कि व्हेन एसपी इज सेम ना, ये पढ़ाना है कि अगर दो वस्तुएं हम बेच रहे हैं और अगर हमारा दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा सेम है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि हमने उससे खरीदा कितने में है और बेचा कितने में है। कुछ इस प्रकार है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज ये, जैसे कि हमने आपको तीन कंसेप्ट के बारे में कहा था। पहला कंसेप्ट जब सीपी सेम हो, और दूसरा कंसेप्ट जब एसपी सेम हो, और तीसरा कंसेप्ट जब पहले आर्टिकल का जो सीपी है दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर हो यहाँ पे। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर सेम एसपी के ऊपर में पढ़ने वाले हैं कि अगर हम अलग अलग वस्तुओं को खरीदते हैं और अगर उनका जो विक्रय मूल्य है हमारा वो हमारा बराबर होगा तो कैसे काम चलेगा। तो आ जाओ जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 देखो एक बार क्या बोला गया, जरा पढ़ो। कहा गया यहाँ पर कि टू हॉर्सेज वर सोल्ड एट 1599 ईच। ठीक है। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड सेकंड वाज सोल्ड एट 20% लॉस। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। सेम तरीके से मैंने हमेशा आपको एक बात कहा है, और क्या कहा है जरा समझिएगा। ठीक है कि जब भी आप दो आर्टिकल को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आपको मान लीजिए कि परसेंटेज के मैटर में पूछा गया है कितने परसेंट का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का लॉस है, अगर आपसे ये जानकारी पूछी गई है ना, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्जैक्ट प्राइस की। 1% भी यहाँ पर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने उसको कितने में खरीदा या कितने बेचा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये हमारा पहला आर्टिकल है और ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। ये पहले आर्टिकल के खरीदने का यहाँ पर कीमत है और ये दूसरे बेचने का कीमत है यहाँ पे। ठीक है ना। चाहे सीपी का केस हो, एसपी का केस हो, या प्रॉफिट लॉस में कोई भी केस क्यों ना हो, यहाँ पे आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बनाएंगे वो आप मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड से बनाएंगे और उससे बेस्ट बनेगा आपका। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर केसेस के बारे में फिलहाल बात करें, तो हमने यहाँ पर कहा पहले पर 25% का प्रॉफिट है, तो 25% की जो वैल्यू है वो हमारी 1/4 है। 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, खरीदा मेरे भाई हमने 4 में, देखो। और 20% लॉस का मतलब यहाँ पर दोनों को मैं लिख देता हूँ, 20% का मतलब 1/5 हो गया लॉस में। तो अगर हम पहले वाले केस की हम बात करें, तो हम यहाँ पर बोलेंगे खरीदा है हमने कितने में, 4 में, और एक का फायदा मिला करके बेचेंगे कितने में, 5 में। यहाँ पर देखते हैं खरीदा है कितने में, 5 में, एक का नुकसान मिला करके बेचेंगे कितने में, 4 में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। तो दो हॉर्स को हमने उतने बेचा है, पहले को 25% के प्रॉफिट में, दूसरे को 20% के लॉस में। हमसे यहाँ पर जो है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस पूछा गया है। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और वो पॉइंट आपका यहाँ क्या है, तो टू हॉर्सेज वर सोल्ड एट इतना ईच, यानी दोनों का क्या सेम है, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर सेम है। यानी अगर हम बात करें एसपी को लेकर के, तो ये जो हमारा एसपी है यहाँ पर ये दोनों सेम है। अगर ये एसपी हमारा सेम है तो 5 वाले को 4 से गुना करो, 4 वाले को किससे गुना करो, 5 से। अब ये भी 20 हो चुका है और ये भी 20 हो चुका है। बोलोगे ऐसा आपने क्यों किया है, तो 5 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है, तो इसीलिए हम इसे गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना होगा। और अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी 5 से गुना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले आर्टिकल को 16 में खरीदा था और इसे 25 में खरीदा था, तो 25 और 16 टोटल मिलाकर के कितने में खरीदा, 41 में। और 20 और 20 हमने बेचा कितने में, तो 40 में। अब 41 रुपये के सामान को हमने 40 रुपये में बेचा है। आप ही हमें बता दीजिए यहाँ पर कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पर ये बात सीधा सीधा बोलेंगे, गुरुजी यहाँ पर लॉस हुआ है। और ये जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, तो अगर आप यहाँ लॉस का परसेंट निकालेंगे तो बोलेंगे एक का लॉस है हमारा कितने के ऊपर में है, 41 के ऊपर में है, और इंटू कितना है, तो 100% है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 100/41% जो आएगा ये हमारा वैल्यू आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पर। तो ये बातों को हमें ध्यान में लेकर के चलना था कि ये खरीदने की कीमत है, ये बेचने की, और उसके बाद में ये खरीदने की कीमत है और ये बेचने की। दोनों जगह पर जो वस्तु की सेलिंग प्राइस है वो हमारी बराबर है, तो वो हमने यहाँ पर रखी है। अगर हमारी सेलिंग प्राइस बराबर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अनुसार में हम रेशियो बनाएंगे। ये खरीदने का हो जाएगा और ये बेचने का, एक का नुकसान 41 के ऊपर इंटू 100 करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ये तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास में एक और मेथड है जो है आपका फॉर्मूला। किसी को अगर फॉर्मूला पता है तो मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो फिर उसके बाद में हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पता है फॉर्मूला कितना होता है, याद नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने जो है इसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर अगर दो आर्टिकल्स को हम बेच रहे हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस अगर हमारा सेम है,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने का लॉस होगा, कितने का प्रॉफिट होगा। हालांकि इस फॉर्मूले की जिक्र जो है वो मैंने फॉर्मूला बुक के अंदर में भी की हुई है। ठीक है, जिनके पास फॉर्मूला बुक होगा वो मेरे भाई देख सकते हैं उसमें। चलिए पेज नंबर में फॉर्मूला बुक का आपको बता देता हूँ कितने पेज नंबर में है। आप यहाँ पे गणित का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपके इस फॉर्मूला बुक में नहीं दिया गया हो। ठीक है, तो आप इसमें अगर प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक में आएंगे थोड़ा सा पेज नंबरिंग ऊपर नीचे एक दो पेज आपका हो सकता है कि हो जाए, लेकिन ये है कि हम आपके गणित के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट जो है वो हमने आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पर पेज नंबर 196 पर अगर आप आएंगे फॉर्मूला बुक के ऊपर में, तो कंसेप्ट नंबर जो 8 है वहाँ पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले का जिक्र किया हुआ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास में कोई किताब हो ना हो मेरे भाई, ये जरूर होनी चाहिए। तो कंसेप्ट नंबर 8 में स्पेशल तरीके से मैंने बताया हुआ है कि जब एसपी हमारा सेम होता है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy प्लस यहाँ पर जो है 200 प्लस एक्स प्लस वाई होता है। कई बार मैंने ये बच्चों को पढ़ाया भी और हम सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर साफ दे रखा है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से क्या होता है। तो हम यहाँ पर स्पेशल नोट बना करके ये बात लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिए। ठीक है, तो स्पेशल नोट बना करके आप यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि सर देख लीजिए यहाँ पर कि जब भी हम दो आर्टिकल को बेचते हैं, जब भी हमारा व्हेन एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर व्हेन एसपी ऑफ टू आर्टिकल, व्हेन एसपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। यहाँ पे जब दो वस्तुओं का हमारा जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर अगर वो हमारा सेम हो जाए, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको निकालना है उसको निकालने के लिए आप यहाँ बोलेंगे 100 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस मेरे भाई 2xy और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 200 और जमा एक्स और जमा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको प्रॉफिट है तो आप यहाँ पर प्लस करो, और अगर आपको लॉस है यहाँ पर तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इस बात का आपको ध्यान में लेकर के चलना है। प्रॉफिट है तो क्या करोगे, प्लस, और लॉस है तो क्या करोगे, माइनस। ये ध्यान रहेगा आपको यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। ठीक है, इससे क्या है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अभी अगर हम इसको अप्लाई करके यहाँ पर देखें अपने वाले इस क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में, तो बड़े सटीक तरीके से, बड़े फास्ट फॉरवर्ड में जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो आइए चलिए इसको अप्लाई करके यहाँ पर जो है अपना आंसर थोड़ा जल्दी लेकर के आते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जैसे बाकी चीज़ों के फॉर्मूले होते हैं इसका भी अपना ये फॉर्मूला है। और याद कैसे रखना है, तो 100, उसके बाद में एक प्रॉफिट और एक लॉस या दोनों, जैसे एक्स प्लस वाई हो गया, फिर उसके बाद में दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए आप यहाँ पे, और नीचे में यहाँ क्या हो जाएगा, तो 100 का डबल 200 हो जाएगा, और बस यहाँ ब्रैकेट वाला एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखना 100 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर दोगुना करके मेरे भाई जो है दोगुना प्रोडक्ट होगा इनका, और 200 जमा एक्स जमा वाई। प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए मेरे भाई सवाल में, देखिए एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, तो ये आपका एक्स का मान है प्लस में 25, और ये आपका वाई का मान है। तो आप यहाँ पर अभी एक एक लाइन हम आपके लिए लिख कर बता रहे हैं। 100 इंटू, आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखोगे तो 25 है, और y की वैल्यू देखोगे तो 20 है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 2 इंटू मेरे भाई 25 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 200 हो गया, फिर उसके बाद में 25 हो गया, और फिर उसके बाद में माइनस का कितना हो गया, तो 20 हो गया यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 25 में से 20 गया तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25 का दोगुना 50, 50 का दोगुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं 20 का 5 गुना 100, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2500। ठीक है, डिवाइडेड बाई 200 प्लस यहाँ पर जो है 5, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 205 यहाँ पे इतना % हो जाएगा। लास्ट लाइन अगर आप देखें 2500 में आप इसे निकाल दें तो आप बोलेंगे गुरुजी 2000 है, और 2000 को किससे भाग करेंगे, 205 से करेंगे। एक लाइन अगर आप और इसे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप और इसे काट सकते हैं, और इसे काटने के लिए लास्ट में आपको जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा परसेंटेज का। ठीक है, कहाँ पर, नहीं 25 में से 500 है आपका, सही है। तो ये 400/41 आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। बीस का 5 गुना 100 है ना आपका, तो 100 इंटू 25, 2500 ही तो होगा आपका। सही तो है, हमने फॉर्मूला भी सही लिखा है। फर्स्ट वाज सोल्ड 25% प्रॉफिट एंड ओके, यहाँ पे 25 इंटू 2 50, सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ बात करें थोड़ा सा लेकर के मेरे भाई फॉर्मूले को लेकर के, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू 4, हाँ ठीक है, 25 इंटू 400 हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा। और 1000 में से अगर आप इसे घटाते हैं तो फाइनली जो है आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 500, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। अगर आप 5 से इसे काटेंगे तो 5 से आपका माइनस का 100 हो जाएगा, और नीचे में 41 आएगा। माइनस जो शब्द है वो लॉस के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या चल रहा था।
जो हमने यहाँ पर 2500 लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला है, हालांकि पहला था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख करके बताया। पहले मैंने फॉर्मूला बताया, फिर उसके बाद में वैल्यू रखी। पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखना सीखना है, ठीक है ना। अभी काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हम आपको करवाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 74 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा गया है? 74 नंबर क्वेश्चन में सेम तरीके से बोला गया कि आदित्य सेल रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल gain collection for rupees 12,600 each. On the first he gained 26% and second he loses 10%. Find the overall gain या loss. दो घड़ी बेचता है जिसमें प्रत्येक घड़ी को 12,600 में बेच रहा है। अगर पहले पर उसे जो लाभ हुआ है मेरे भाई वो 26% का और दूसरे पर जो नुकसान हुआ है वो 10% का, तो टोटल फायदा या नुकसान कितने का हुआ? हमने कहा भूल जाइए रेशियो मेथड, भूल जाइए कोई और मेथड, सीधा सीधा फॉर्मुला लगाइए आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर ये देखो 100, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। फिर उसके बाद में 2 इंटू यहाँ पर ये x हो जाएगा और इंटू यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 200 और प्लस उसके बाद में ये x हो गया और प्लस उसके बाद में ये y हो गया। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ देखोगे 16 इंटू 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 1600 हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर आप बात करोगे 26 इंटू 2 52 520 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 200 में आप 16 जोड़ दीजिए तो ये 216 हो जाएगा। एक कदम आप और करेंगे तो यहाँ पर जो है 1000 आपका 80 हो जाएगा यहाँ पे, और 1080 को आपको 216 से भाग करना है। ये आपका लगभग लगभग आंसर आएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका ये 1080 है, कितनी बार में काटेगा? तो 5 बार में, और आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो 5% इज द करेक्ट आंसर। प्लस में आया तो प्रॉफिट बताओ, माइनस में आता तो लॉस बताते, ठीक है। प्लस में आया तो प्रॉफिट बताइए, माइनस में आया तो क्या बताएंगे? लॉस बताएंगे। तो छोटी सी बातों का ध्यान में रखना है। भूल जाइए रेशियो मेथड को, भूल जाइए दुनिया की किसी और मेथड को। सिर्फ परसेंटेज निकालना हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। आप ग्रेट टीचर हो, चलो भाई थैंक यू, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। धन्यवाद अनिकेत कुमार आपके प्यारे से कमेंट के लिए, थैंक यू, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। राधा बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर रुपीज 57,300. She sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24% and both are sold at the same price. Cost price of the machine is. अब यहाँ पर आप इस सवाल में देखो, कहीं पर भी किसी भी सवाल में कहीं पर भी यहाँ जो है परसेंटेज का जिक्र नहीं है, ना ही परसेंटेज पूछा गया है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है या कितने परसेंट का लॉस है। आसान भाषा में बोला गया है कि राधा नाम की एक महिला है, ठीक है, वो अपने घर के लिए एक फ्रिज भी खरीद करके लेके आती है और एक वॉशिंग मशीन भी खरीद करके लेके आती है, और दोनों को मिलाकर दुकान के में जाकर के इतने रुपए की पेमेंट कर रही है, 57,300 की। लेकिन जब वो घर में लेकर आई तो उसके हस्बैंड को वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आया। उसने कहा जाओ तुम इसे बेचो या जो भी करना करो, मेरी नजरों से दूर करो बस, ठीक है। तो वो मार्केट में जाकर के बेच के चली आई। तो गर्मी का समय था तो यहाँ पर उसने फ्रिज को जो है वो 15% के प्रॉफिट में तो बेच दिया, लेकिन वॉशिंग मशीन हर कोई नहीं लेता है, इसलिए बेचारी का उसके ऊपर में 24% का लॉस हो गया। और सबसे गनीमत की बात जो रही वो यहाँ पर क्या रही? वो यहाँ पर ये रहा कि जो दोनों का सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ठीक है। एक फायदे में बिका है, एक नुकसान में बिका है, लेकिन बराबर में बिका है। फर्क यहाँ पर ये है। तो बोला गया है वॉशिंग मशीन का यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। अब इस सवाल को हम यहाँ पर काफी सारे तरीकों से मेरे भाई कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर ये फ्रिज की कीमत है जिसे हम एफ से दर्शा रहे हैं, और ये वॉशिंग मशीन की कीमत है जिसे हम यहाँ पर जो है वो डब्ल्यू से दर्शा रहे हैं। ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाने के लिए क्या करना होगा? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि देखो फ्रिज को कितने पे हमने बेचा है? 15% के प्रॉफिट पे। तो अगर एफ इसका कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100। और सेलिंग निकालने के लिए क्या करना होगा? 115 की वैल्यू। तो अगर मैं इसका 115% निकाल दूं तो क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो आज ये अपने आप में क्या है? कॉस्ट प्राइस है, जो कि अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। और अगर मैं इसमें से 24 कम कर दूं तो 76 क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो ये फ्रिज की सेलिंग प्राइस हो गई और ये वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस हो गई, और दोनों क्या है? बराबर है। दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बराबर है। ये छोटी सी बात आपको समझ करके चलनी पड़ेगी कि ये फ्रिज की जो है वो सेलिंग प्राइस हो गई और ये वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस हो गई, और दोनों की सेलिंग प्राइस हमारी क्या है मेरे भाई? तो दोनों की सेलिंग प्राइस हमारी बराबर है। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? तो बराबर है। आज अगर आप ये देखोगे तो ये दोनों आपस में काट चुके हैं, ठीक है। उसकी बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफ लिख लीजिए दोस्त यहाँ पे, और डब्ल्यू को नीचे लेकर के चले आइए। यहाँ पर बात करेंगे तो 76 हो जाएगा और यहाँ बात करेंगे तो 115 हो जाएगा। ये दोनों का क्या होगा? तो ये दोनों का हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ये दोनों का क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से मेरी बात को समझो। एफ को मैंने फ्रिज की कॉस्ट प्राइस मानी है और ये मैंने मेरे भाई डब्ल्यू को वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस मानी है। अगर ये कॉस्ट प्राइस है जो कि अपने आप में 100% है, तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए प्रॉफिट को जोड़ देते हैं और लॉस होता है तो घटा देते हैं। प्रॉफिट हुआ है 15%, इसीलिए 15 से गुना कर दिया तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मेरे भाई वॉशिंग मशीन है जो कि अपने आप में 100% है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है 24 का, इसमें से 24 घटा दूंगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पर बोथ आर सोल्ड एट सेम प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। तो ये फ्रिज की सेलिंग प्राइस और वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा,
यहाँ W आ जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। यानी इनको जो आपने खरीदा है वो किस अनुपात में खरीदा है, तो 76 और 115 के अनुपात में खरीदा है। यानी ये जो पैसा है ये किस अनुपात में भजेगा, तो आप बोलोगे सर ये देखिए 57,300 ये एक का सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है या दोनों का है, क्या है, तो बोलोगे सर ये दोनों का खरीदने का कॉस्ट प्राइस है, यानी ये दोनों का सम है। ये क्या है, तो दोनों का सम है। तो अगर हम बात करें तो ये 76 और प्लस मेरे भाई 115 ये दोनों की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 115। तो जीवन भर अक्सर मैंने एक बात कहा है, जो दिया है उससे डिवाइड करो और जो पता करना है उससे गुना करो। जो दिया गया था दोनों का सीपी और जो पता करना था वो एक का सीपी। तो एक काम करिए, 115 में 76 को जोड़िए, कितना, 76 5 81 91, कितना हो जाएगा, तो 191 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये 191 से अगर आप काटेंगे तो कुल मिलाकर के 3 बार में कटेगा, ठीक है। 115 का 3 गुना कितना हो जाता है, 345 हो जाता है, और ये 00 आ जाएगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अविनाश सिला कहते हैं फॉर्मूला बुक बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बस बढ़िया से ऐसे ही पढ़ाई करिए, फॉर्मूला बुक है आपके पास में तो, और पूरे संपूर्ण मैथ का रिविजन करिए आप उससे, ठीक है। हाँ जी, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई गलती करेंगे आप लोग इसके ऊपर में, बताइए जल्दी से, कहीं पर कोई गलती हो बोलिए। तो आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि आप लोग को ये बात पता है दोस्त, ठीक है, कि अगर अपने को यहाँ पर जो है वो परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर कहीं पर भी वैल्यू निकालना है, किसी प्रकार से कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें जीवन की बर्बादी होती और कुछ नहीं होता। आज यहाँ पर इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार रेशियो से। बिल्कुल बच्चों, मैं रेशियो से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको रेशियो से नहीं बताऊंगा। आप समझिए, मेरे पास में रेशियो मेथड भी है, लेकिन रेशियो से आपको आसान ज़्यादा ये लगेगा, ठीक है ना। हम रेशियो से भी बता देंगे आज। ये तो यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है कि इस सवाल को आप रेशियो से भी बताइए, बिल्कुल बताएंगे यहाँ पे। तो ये मान लीजिए कि आपने यहाँ पर फ्रिज को माना है और ये आपने वॉशिंग मशीन को माना है। ये फ्रिज की खरीदने की कीमत है और ये बेचने की कीमत है। अब यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फ्रिज है उसको 15% के प्रॉफिट में बेचा गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 15/100, यानी 3 बटे कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 3/20। तो इसका मतलब हमने इसे खरीदा कितने में है, 20 में, और बेचेंगे कितने में, 20 में 3 का प्रॉफिट मिला करके 23 में हम इसे बेच देंगे। कितने बेचेंगे मेरे भाई, तो 23 में हम इसे बेच देंगे। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 24/100, यानी 6/25 हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, 6/25। तो यानी इसे हम खरीदेंगे 25 में, और इसमें 6 का नुकसान हो जाएगा, तो बेचेंगे कितने में, तो 19 में बेचेंगे। क्लियर हो गया ना मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब क्वेश्चन में जैसे बोला गया था दोनों का एसपी सेम है, तो इसको 19 से गुना करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। और 19 वाले को किससे गुना करेंगे, तो 19 वाले को हम यहाँ पर 23 वाले से गुना करेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने मेरे भाई यहाँ पर किया क्या और हमारा हुआ क्या है, आप समझिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 19 × 20, ये फ्रिज कितने में खरीदा, तो 380 में। उसके बाद में ये कितने में खरीदा, तो 25 का मेरे भाई जो है वो 23 गुना, यानी 575 आएगा। कितना आ जाएगा, तो 575 आ जाएगा। अब वही बात है भैया, क्वेश्चन में देख लीजिए दिया क्या है। तो आप यहाँ बोलेंगे ये जो 57,300 है, 57,300 है, कितने की वैल्यू है, दोनों का सम है। कितने का सम है मेरे भाई, तो 380 और प्लस यहाँ पर 575, ये दोनों का सम है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर वॉशिंग मशीन का मान पूछा गया है, मतलब 575 का जो मान है वो हमसे पूछा गया है। अगर हम एक लाइन और देखें तो सेम तरीके से बोलेंगे 57300 कितने की वैल्यू है, तो इन दोनों का सम है। इन दोनों का समय मतलब कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलिए 5 हो गया, उसके बाद में 8 7 15 5 3 8 1 9, 955 की वैल्यू है, और निकालना कितने का है, तो 575 का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 से ही काट लीजिए, तो 5 का 1 गुना 5 हो गया 45, मतलब यहाँ पर 191 बार में, और 5 से काट लीजिए तो 115 हो जाएगा। 191 से काटेंगे तो 300 बार में, और 115 का 3 गुना 345 और 00 आ जाएगा। एकदम वही डिटो स्ट्रक्चर जो पहले भी आया था, और करेक्ट आंसर होगा। तो सर आप लोग यहाँ पर अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे करना है। रेशियो मेथड तो हमेशा से लाजवाब था, लाजवाब है और लाजवाब रहेगा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। रेशियो मेथड के तो उल्टे इतने फायदे होते हैं, कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ ले तो आपके पास हर कदम की जानकारी होती है। आपने फ्रिज को कितने में खरीदा, आपके पास में वो जानकारी है। आपने कितने में बेचा, आपके पास में वो जानकारी है। वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा, वो जानकारी है। इसको कितने में बेचा, वो जानकारी है। लेकिन ये थोड़ा टीडियस हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा जो है समय लेकर के आपका ज़्यादा चला गया। तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि इस तरीके से अगर आप जाते, दोनों के सेलिंग प्राइस को डायरेक्टली परसेंटेज मेथड के माध्यम से इक्वल करते, फटाफट चुटकी बजाते आप अपना आंसर लेकर के चले आते यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। देखिए जब भी मैं बताऊंगा ना तो बेस्ट मेथड ही बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच ही आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपके मन में कहीं पर डाउट है तो मैं वो भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। आ जाइए आप यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मुझे लगता है इस सवाल को आप लोग विदिन सेकंड्स बना लेंगे और मेरी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बोला गया पर्सन बॉट 2 गुड फॉर 19,500। एक इंसान 2 सामान को 19,500 में खरीदता है। पहले को 20% के लॉस में बेचता है, दूसरे को 15% के प्रॉफिट में। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल इज सेम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है। जिसको रेशियो अच्छा लग रहा है वो रेशियो से बनाए, और जिसको डायरेक्ट अच्छा लग रहा है वो डायरेक्ट बनाए। 2 आर्टिकल को मिला के खरीदने की बात यहाँ पर बोली गई है। एक को फायदा और एक को नुकसान पर बेचने को बोला गया है मेरे भाई। यहाँ पर बनाइए जल्दी यहाँ पे।
यथार्थ कहते हैं 115 और 76 सीपी कैसे हो गया भाई, जिसके सामने जो होता है वही तो उसका मान होता है। एफ के सामने जो होगा वो एफ की वैल्यू है, और डब्ल्यू के सामने जो होगा वो डब्ल्यू की वैल्यू है। और एफ और डब्ल्यू को हमने माना क्या था, कॉस्ट प्राइस माना था। यानी एफ जो है फ्रिज का कॉस्ट प्राइस है और डब्ल्यू जो है वो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आप यहाँ बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए आपने दो आर्टिकल खरीदे हैं, तो ये पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया और ये दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये क्रय मूल्य हो गया। ज़्यादा बोलोगे तो हम ऐसा बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो सीपी शब्द भी लगा देंगे तो हो सकता है तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, कि सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है, सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल है। अब आप ऐसे देख लीजिए, अगर आपको वो थोड़ा क्लियर दिक्कत कर रहा था तो आप यहाँ पर है ना, एक काम करिए, आप ऐसे समझदार प्राणी की तरह थोड़ा बिहेव करिए और यहाँ पर एक काम करिए, ये बोलिए सर ये सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ पर ये सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो पहले आर्टिकल को आपने 20% के लॉस पर बेचा है, तो जो ये सीपी होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। और अगर मैं इसमें 20 कम कर दूं क्योंकि लॉस है तो हो जाएगा 80। यानी सीपी का 80% क्या होगा, सेलिंग प्राइस। सीपी का 80% क्या होगा, सेलिंग प्राइस। दूसरा वाला आर्टिकल को 15 के प्रॉफिट पे, तो ये जो है सीपी है और अपने आप में 100 है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ दो 115। तो इसका 80%, इसका 115% आपस में क्या होंगे, बराबर। ये इससे खत्म करो मेरे भाई। 5 से काटोगे कितनी बार में, 16 बार में, और 5 से काटोगे कितनी बार में, 23 बार में। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ मेरे भाई हो जाएगा सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। जैसे पिछली बार एफ अपॉन डब्ल्यू आया था वैसे ही यहाँ पर सीपी 1 अपॉन सीपी 2 आया है और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई है, तो 23/16 हो गई है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। जैसे पीछे एक बच्चा पूछ रहा था कैसे आपने इनको सीपी मान लिया, अब देखो उसके सामने आया है तो सामने ही माना है ना। अब बस फर्क वही होता, मैं सीपी ना लिख करके 1/2 लिखता तो तुम्हारा दिल नहीं मानता, बोलते कैसे 1/2 सीपी है। इसलिए हम शुरू से यहाँ सीपी सीपी उसके सामने लिखते गए ताकि दिमाग में भेजे में फिट हो जाए कि सीपी माना है तो सीपी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई दिया क्या है, तो बोलोगे 19,500 रुपया दिया गया है। अभी 19,500 एक में खरीदने का दाम है, दोनों के खरीदने का दाम है, क्या है ये, बोलोगे ये दोनों के खरीदने का दाम है, मतलब ये दोनों का सम है, तो ये 39 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो जो आर्टिकल को आपने प्रॉफिट में बेचा है, तो जो आर्टिकल को आपने प्रॉफिट में बेचा है ये तो लॉस में बिका है, ये वाला प्रॉफिट में बिका है, यहाँ पर सेकंड आर्टिकल प्रॉफिट में बिका है। तो किसकी वैल्यू बतानी है, तो सेकंड आर्टिकल की, मतलब 16 का मान बताना है। इसका बताना है तो 16 का मान बताना है। 39 का कितनी बार में जाएगा, तो ये 5 बार में जाएगा। और 16 पचे कितना हो जाएगा, 80, यानी 8,000 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर है, ध्यान रखिए। आप इसे रेशियो से बनाना चाहते, आप रेशियो से बना लेते, किसी ने आपके हाथ पाँव नहीं बांधे थे। आप इसे मेरे भाई यहाँ पर इससे बनाना चाहें, आप इससे बना सकते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, बेस्ट अप्रोच, बिल्कुल भाई। इससे बेस्ट अप्रोच और क्या होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, काम खत्म। इससे बेस्ट अप्रोच और क्या चाहिए तुम्हें, 3 लाइन में सवाल बना रहे हो, ठीक है, और क्या चाहिए बताओ। मैं थोड़ा लिखता बड़ा बड़ा हूँ ना, पूरा बोर्ड कवर करके लिखता हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा ज़्यादा स्पेस है। लाइन देखो, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रति कितने रुपए में बेची है, एक पर उससे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर इतने का हानि, उससे लाभ या हानि कितने का होगा। मैं आपको अब छोटी सी बात बताता हूँ। 2 सवाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप लोग जो है दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों केस में 2 आर्टिकल बेचे हैं और यहाँ पर पहला आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल है, दोनों के जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर क्या है, तो दोनों का जो एसपी है मेरे भाई यहाँ पर सेम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले वाले आर्टिकल पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 30% का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर जो है मेरे भाई दूसरे वाले आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर 20% का लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो आप मुझे यहाँ पर बताओ कि ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा। ओवरऑल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बता दो। एक ये सवाल है मेरा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन है भाई। और दूसरा जो सवाल है वो भी मेरे भाई यहाँ पर सेम है, लेकिन बस फर्क यहाँ पर इतना है कि दूसरे सवाल में जो मैंने लॉस कर दिया है उसको मैंने कर दिया यहाँ पर 30%, यानी जितने परसेंट का प्रॉफिट उतने ही परसेंट का लॉस। अब यहाँ पर बता दो क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे बता दिया जाए जनाब क्या होगा। यहाँ पर ये सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, मुझे फटाफट आंसर सभी लोगों से चाहिए, बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर इसका आंसर 11,500 होगा। नहीं भाई, 11,500 नहीं होगा। काहे नहीं समझ रहे हो तुम हमारी भावनाओं को। तुमको उस आर्टिकल को निकालना ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड एट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला निकालना है। प्रॉफिट वाला निकालना है मतलब CP2 का मान निकालना है, तो CP2 के सामने जो होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब 16 का मान निकालना है। अगर उस आर्टिकल को निकालना होता जिसे लॉस में बेचा है, तो लॉस में CP1 को बेचा है, तो CP1 के जो सामने होता है तो उसमें गुना करते हैं। ठीक है ना, आ जाइए। तो यहाँ पर मुझे इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए जल्दी। 76 में भैया प्रॉफिट वाला पूछा है, आपको इतना दिमाग तो अभिराज सिंह लगा लीजिए।
भैया बताइए यहाँ पर आप ऐसा गलती करेंगे भैया? हैं, जो कीमत देखो यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है तुम्हारा, ये सीपी जो है, देखो इसकी कीमत ज़्यादा है और इसकी कीमत कम है, इसीलिए इस पर लॉस करके तुमने इसको थोड़ा कम करके 20 तक लेकर आए होगे, और इसको प्रॉफिट में बेच करके तुम 20 तक ले गए होगे, तभी इस पर कम हुआ और इस पर ज़्यादा हुआ और तब जा करके दोनों बराबर हुए। तो यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा कि जो ज़्यादा में है उस पर लॉस हुआ है तभी तो कम में बिका है, और जो कम में है उस पर प्रॉफिट है, ज़्यादा में बिका है, तभी जाकर बराबर हुए हैं, नहीं तो बराबर ही नहीं होते। एसपी कभी सेम ही नहीं होता। तो एसपी को सेम होने के लिए एक बैलेंस लाया गया, एवरेज लाया गया, ज़्यादा वाले को कम पे लाया गया, कम वाले को ज़्यादा पे लाया गया, मतलब ये लॉस वाला है और ये प्रॉफिट वाला है, इसका इस्तेमाल करिए जनाब। पूछे कि नहीं पूछे बताइए। अब चलिए, आप लोगों को यहाँ पर जो है हम काफ़ी सारे तरीके सिखा रखे हैं। हम यहाँ पर रेशियो मेथड भी बताएं और हम क्या बताएं, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ, बिना कॉपी में देखे। 100x+y+2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन में क्या जरूरत है कुछ और लगाने की। हम यहाँ पर सीधा सीधा अपना जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगाते हैं कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो पहले एक बार यहाँ पर 100 ले लो, उसके बाद में बेचारों दोनों को ऐड कर दो। अब ये बोर हो चुके हैं तो इनको यहाँ पर गुना करके इनका डबल कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मेरे में फूट डालो, मैं अलग अलग होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 100 है अपना डबल लेकर के 200 बना लेता है, और ये दोनों भी अपना अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ 100 तो लिखेंगे ही, और 30 माइनस 20 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 इंटू ये हमारा हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा माइनस 20। नीचे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 200 और जमा हमारा 30 और माइनस हमारा 20 यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, माइनस का 1200, और ये प्लस का 1000। माइनस के 1200 में से प्लस का 1000 निकाल देंगे, माइनस का 200 आ जाएगा, और 200 में मेरे भाई जोड़ देंगे कितना, 10, तो ये हमारा 210 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 20/21 क्या हो जाएगा, इतना परसेंट का लॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 20/21% लॉस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ पर गया और सेम फॉर्मूला वो यहाँ पर भी लगाने गया, अब उसको कितना टाइम खराब होगा। लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए और शॉर्टकट निकाल देता हूँ, और मैं आपके लिए शॉर्टकट क्या निकाल देता हूँ। मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट है 30% का, लॉस भी है 30% का। अगर मैं फिलहाल के लिए 30 और 30 को एक्स नाम के शब्द के साथ में रिप्लेस कर दूं कि ये आपका x% का प्रॉफिट है, और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं x% का क्या है मेरे भाई, यहाँ पर लॉस है, ठीक है ना। x% का प्रॉफिट और x% का क्या है, लॉस है। तो आप यहाँ पर आंसर के तौर पर क्या बताएंगे, तो आप समझदार लोगों की तरह जो है श्रेणी में आएंगे, और आप यहाँ पर ये बात बताएंगे, देखिए गुरुजी 100 है तो आप यहाँ पर 100 लिखिए, ठीक है। एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखो, लॉस है तो माइनस में लिखो। प्रॉफिट था तो प्लस में लिख दिया, वाई के जगह पर, वाई के जगह पर क्या हुआ है, तो प्लस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। इसको व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, निश्चिंत रहो, पहले देखो। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 हमारा हो जाएगा, प्रॉफिट है तो एक्स आएगा, लॉस है तो माइनस एक्स आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 200, फिर प्रॉफिट है तो प्लस का एक्स और लॉस है तो माइनस का एक्स यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना परसेंट हमारा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे x माइनस एक्स कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी x माइनस एक्स 0, 0 को 100 से गुना करोगे तो आ जाएगा पार्ट 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला भाग कितना हो जाएगा, तो ये वाला भाग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x², प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये परसेंट 2 से 2 खत्म। फाइनली आज आपको मेरे भाई एक नया फॉर्मूला मिल गया, और वो मिल गया माइनस का x²/100। यानी मेरे भाई जीवन में एक बात को ध्यान रखना, कभी भी 2 आर्टिकल को बेचोगे, कभी भी 2 आर्टिकल को बेचोगे, और दोनों का सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा जो है यहाँ पर सेम निकल करके आए, जिसमें एक को तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर तुम्हें लॉस हो रहा है, तो सीधा सीधा आंसर माइनस x²/100 होगा। जैसे मेरे पास में ऐसे 2 मार्कर हैं, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा और एक को 10% के लॉस पर बेचा, और दोनों का सेलिंग प्राइस मेरा सेम है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो पहला स्टेटमेंट लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। प्रॉफिट जीवन में हो ही नहीं सकता है, और वो लॉस भी होगा तो किसके बराबर, तो x²/100 के बराबर। ये माइनस साइन लॉस के बारे में बताता है, और ये x²/100 उसकी वैल्यू के बारे में बताता है। ये बात आपको दोस्तों ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, और अगर हम इस सवाल को मेरे भाई आगे प्रोसीड करें, तो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इसी प्रकार से है। तो अगला क्वेश्चन अगर इसी प्रकार से है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पे लो भाई वाइट वालो, वाइट हो चुका है, ठीक है, फोटो कॉपी कराने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से आप यहाँ देखिए, पैसे की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसीलिए क्योंकि सारे ऑप्शन किस में है, तो परसेंट में है, इसीलिए क्या खरीदा कितने बेचा कोई मतलब नहीं बनता है। तो बोला कि एक इंसान 2 कार को इतने में बेच रहा है, एक पर उसे 20% का फायदा और दूसरे पर उसे 20% का लॉस, बताओ। तो मैंने सिंपल एक बात कही, मैंने कहा अगर ये जीवन में 2 कंडीशन फॉलो कर जाते हैं, पहला कंडीशन की एसपी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट का जो परसेंट है वो लॉस के परसेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन तुम्हारे ऐसे टिक और टिक हो जाते हैं, तो याद रखना
रखना, उस केस में मेरे भाई लॉस ही होगा, और वो लॉस किसके बराबर में होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर में होगा। सीधी सीधी बात है। तो पहली बात यहाँ पर प्रॉफिट हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, जो होगा तो क्या होगा, लॉस। और वो लॉस किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की जगह पर कितना लेना है, तो 20, तो 20 इंटू 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो कुल मिलाकर के 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4%। 4% का लॉस है भैया, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। समझ गए इस बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पर, 4% का नुकसान। क्या होगा, 4% का नुकसान मेरे भाई, बुझे? चलिए आ जाइए, तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का आंसर मुझे यहाँ पर कौन दे देगा, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को निश्चिंत रहें। चलिए यहाँ पर मैं ही क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे देता हूँ। हमारे पास में 2 आर्टिकल हैं, और यहाँ पर पहला भी है और एक दूसरा भी है, और दोनों का जो सेम है वो क्या है, तो एसपी हमारा सेम है। कंडीशन यहाँ पर ये है, पहले पर मेरे भाई जो है यहाँ पर 16% का मेरे भाई प्रॉफिट है, और दूसरे पर यहाँ पर जो है वो 16% का लॉस है। ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलो जल्दी से बता दो। प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज सेम होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 2.56% क्या होगा, प्रॉफिट लॉस, लॉस होगा। बहुत शानदार। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर देखिए, ऐसी केस में हमें सिंपल सी बातें हैं याद रखनी है कि यहाँ पर लॉस होगा, और वो होगा तो किसके बराबर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 के बराबर में। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 16 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 16 का स्क्वायर बट्टे में कितना, 100। यहाँ पर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा 2.56% का क्या होगा, लॉस होगा। सक्सेसिव लगा सकते हैं, नहीं सक्सेसिव से नहीं लगेगा, ध्यान रखो, इसे गलती मत करना जीवन में, बहुत मार खाओगे। ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला सवाल यहाँ देखें क्या बोला गया है, बताइए अगला सवाल। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोला गया है, एमटीएस का 2023 का नया सवाल है। बोला गया, रमेश परचेज अ बैग फॉर ₹1275 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 15% बट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। रमेश नाम का व्यक्ति है, उस इंसान ने क्या हिमाकत की, तो इतने रुपए में एक बैग को खरीदा हुआ है और 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना की है। वो जो प्रॉफिट आया वो किस पर आया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में आया। हालांकि बीच का क्वेश्चन है, भटकते भटकते यहाँ पर आ गया, तो कोई बात नहीं। प्रॉफिट जो हुआ है उस इंसान को 15% का हुआ है। 15% की बात करें तो ये 15/100 हो जाएगा हमारा, जिसे अगर हम काटेंगे तो 3 बार में और काटेंगे तो 20 बार में। ऊपर वाली चीज़ प्रॉफिट को बयान करेगी, नीचे वाली चीज़ खरीदने वाली दाम को बयान करेगी। अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर देखें, खरीदने वाली दाम को नहीं, बेचने वाली दाम को बयान करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी के ऊपर में ना होकर के किसके ऊपर में हुआ है, तो बोलोगे सर 15% का गेन है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में। ठीक है, ये 15% का फायदा हुआ तो है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। अगर ये 15% का फायदा सीपी के ऊपर में हुआ रहता तो नीचे वाला सीपी कहलाता, ये प्रॉफिट एसपी के ऊपर में है तो नीचे वाला एसपी कहलाएगा। तो वही बात है मेरे भाई, अगर हम यहाँ सीपी और एसपी की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, हमने मेरे भाई बेचा कितने में है, 20 में। प्रॉफिट को घटाते हैं, लॉस को जोड़ते हैं, 20 - 3 कितना हो जाएगा, 17। तो ये खरीदने की कीमत और ये बेचने की कीमत। क्वेश्चन में ये जो 1275 दिया गया है ये किसकी कीमत है, तो 1275 खरीदने की है, परचेज की कीमत है, मतलब 17 का मान है। और पता किसका करना है, तो बेचने की कीमत, मतलब 20 का मान पता करना है। 17 से 7 बार में काटो 119 आएगा, और 5 बार में काटो 75 का 2 गुना 150, और यहाँ 0 एक और लगा दो। ये तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर एसपी इज नॉट इक्वल तो क्या करेंगे, एसपी इज नॉट इक्वल तो क्या करेंगे, गजब हाल है, अभी तुम्हें सेकंड वैरायटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एसपी नहीं इक्वल होगा तो कुछ देगा ना जी मुकेश कुमार जी, सीपी इक्वल देगा, एसपी इक्वल देगा, और जब दोनों में कोई इक्वल नहीं होगा तो पहला दूसरा का कुछ ना कुछ बराबर करेगा, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन देगा ही एग्जामिनर, बिना कंडीशन के सवाल कैसा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ करते हैं, और 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया एक हाउस है और एक शॉप है, दोनों को हमने जो है वो 1 लाख के प्रॉफिट में बेचा है। देयर वाज 20% लॉस ऑन हाउस एंड 20% प्रॉफिट ऑन शॉप, द ओवरऑल रिजल्ट इज। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा छोटू मोटू एक क्वेश्चन है, और क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए, कि एक आपके पास में दुकान है और एक आपके पास में मकान है, मतलब मकान और दुकान दोनों चीज़ें हैं। आपने दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेच दिया है, यहाँ पर दोनों को कितने बेचा, 1 लाख में, लेकिन एक के ऊपर में नुकसान है और एक के ऊपर में क्या है, तो फायदा है। तो पहली बात बोला है ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, अमाउंट, कि तुम्हें जो नुकसान होगा वो क्या होगा, कितने का होगा, कितने रुपए का होगा, ये सारी बातें बताओ। हमने कहा यार देखो, हमने 2 मेथड पढ़ा, हमने रेशियो भी पढ़ा और हमने परसेंटेज भी पढ़ा। ठीक है ना, तो हम इस सवाल को दोनों मेथड से आप लोगों को समझाएंगे। पहला जो मेथड है मेरे भाई यहाँ पर वो हम रेशियो से बताएंगे, और दूसरा जो मेथड है उसके बाद में हम परसेंटेज मेथड से बताएंगे। अश्विन कहते हैं IBICR के जो सवाल हैं वो शीट में नहीं है भाई, प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त में ध्यान नहीं रह पाया IBSCIR के और इनके क्वेश्चंस के, और इसीलिए मैंने कहा भी था कि पहले अश्विन जी मुझे पूरा पढ़ा लेने दीजिए, और उसके बाद में मुझे अगर लगेगा कि कोई ऐसा सवाल है
आईबी का या फिर आईसीएआर का, जो मेरे पढ़ाने के बाद भी आप लोगों से नहीं बन सकता है, तो उसको मैं लास्ट क्लास में ज़रूर ऐड करके अलग से करा दूंगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि हम पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा दें और वो क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएँ, ठीक है ना। मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, कई बार आप उन एग्जाम्स को पिक करते हैं, कई बार एक आधा एग्जाम छूट जाते हैं, तो इसके लिए इतना हल्ला काटने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में हम उन क्वेश्चंस को दे देंगे, सॉल्यूशंस भी दे देंगे, ठीक है। और बाकी अगर मुझे नीड रहा लास्ट क्लास में तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ अश्विन, मैं करा दूंगा, इसके बाद दोबारा कमेंट मत करना, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पर पढ़ लो मेरे भाई। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, घर भी है और दुकान भी है। तो ये हमारा हाउस हो गया और ये हमारा शॉप हो गया, ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो घर को हमने 20% के लॉस में बेचा है, तो घर जो है लॉस है, लॉस का मतलब यहाँ पर 1/5, और यहाँ हाउस जो है वो प्रॉफिट में है तो 1/5 है। अब यहाँ पर अगर हम छोटी छोटी बातों को देखें तो हमने यहाँ पर घर को खरीदा कितने में, 5 में, एक का नुकसान तो बेचेंगे कितने में, 4 में। घर को मेरे भाई यहाँ पर खरीदा 5 में, एक का फायदा बेचेंगे कितने में, 6 में, यहाँ पे समझ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो अब उसके बाद में यहाँ पर हम एक छोटी सी बात बोलेंगे, और वो ये कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये भी एक में बिका है 1 लाख में और ये भी 1 लाख में, तो इसको बराबर करो। तो 4 और 6 कैल्शियम 12 होता है, तो 12 होता है तो हम इसे 12 बनाएंगे। 4 को मेरे भाई 12 बनाने के लिए 3 से गुना, और यहाँ पर जो है 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, हमने 12 बना दिया। अब इस हिसाब से क्या हो गया, 15 रुपये का ये खरीदा था, 10 रुपये का ये खरीदा, तो 25 रुपये का आर्टिकल हो गया। 12 और 12 मेरे भाई कितना हो गया, 24 हो गया। नुकसान हमारा कितने का हो गया, तो 1 यूनिट का नुकसान हो गया। अब क्वेश्चन में मैं यही बात यहाँ पर देखूंगा कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा ना, तो यहाँ बोला गया ईच वॉज सोल्ड एट 1 लाख, हर एक चीज मेरे भाई 1 लाख में बिकी। तो ये जो हमारा 1 लाख है, यहाँ पर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस नहीं है, इसको 24 से भाग मत कर देना, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कितना, 12, मतलब ये कितने का मान है, तो 12 का मान है। और मुझे पता क्या करना है, तो जो फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है उसका, तो नुकसान कितने का हुआ है, 1 का, तो पता कितने का करना है, 1 का। तो 1/12 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/12 लाख आएगा। और 1/12 लाख का मतलब कौन सा ऑप्शन है भैया, तो 1/12 लाख मतलब ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, यहाँ पर फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो लॉस होगा। ये सर यहाँ पर आपको ध्यान में लेकर के चलना है। अब ये हमने किससे कराया, आप लोगों को आप बताइए किससे कराया, हमने रेशियो मेथड से कराया। लेकिन आप तो ये बात बोलेंगे कि सर अभी आपने परसेंटेज मेथड भी तो हमें सिखाया है कि जब कंडीशन नंबर 1 दोनों का एसपी सेम हो, और कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर कि जो प्रॉफिट का परसेंट है वो लॉस के परसेंट के बराबर है, जब ये दो कंडीशंस हो जाते हैं उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं भैया, तो उस केस में आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी बड़ा सिंपल सा एक काम होता है, थोड़ा महंगा काम नहीं है, बहुत सस्ता काम है। और वो सस्ता काम यहाँ पर पता है क्या है, कि सर एक तो एसपी सेम होना चाहिए और प्रॉफिट बराबर लॉस होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए यहाँ पे, और प्रॉफिट का जो परसेंट है यहाँ पर वो बराबर होना चाहिए लॉस के। तो हम यहाँ लिखते हैं ओवरऑल हमें क्या होता है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पर जो है वो लॉस ही होता है, और वो लॉस का जो परसेंट होता है वो किसके बराबर में होता है, x² अपॉन 100। x² का मतलब यहाँ पर 20 इंटू कितना हो जाएगा, 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है पूरा लेन देन पर कितना हो जाएगा, 4% का नुकसान। ओवरऑल लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 4%, पूरे लेन देन पर, एक लेन देन पर नहीं, एक घर के लेन देन पर नहीं, दूसरे घर के लेन देन पर नहीं, दोनों घर के लेन देन पर, ठीक है। मोहम्मद तौसीर अंसारी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है भैया, लाइव पढ़ा रहे हैं, बकैती नहीं काटते हैं, पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप अपना समय और पैसा दे करके मेरे पास में आए हैं तो हम उसको यूटिलाइज करके सर आपको देंगे, ना कि बकैती चुटकुले और फालतू की चीज़ों में आपका वक्त बर्बाद करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम पढ़ाने के लिए इतना आगे चले जाते हैं, कई बच्चों को लगता है कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं चला दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोलोगे तो दिन और समय का भी यहाँ पर व्याख्या कर देते हैं। 6 तारीख आज हमारा है, मंडे का दिन है, 2024 साल है हमारा, और समय घड़ी में बज के 5:26 हो रहा है। अब बोलो पीछे इतिहास में जाकर के तो ये सारी बातें नहीं बताएंगे, अभी लाइव है मेरे भाई तो अभी बता देंगे, यहाँ पे मिला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। अब आ जाओ, चलो पढ़ लो, फोकस करो यहाँ पे। तो ये जो हमारा चल रहा था ये ओवरऑल लॉस परसेंट चल रहा था, और ओवरऑल लॉस का परसेंट कितना हुआ, 4%। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, पूरे लेन देन पे, यानी अगर हम पूरे दोनों के कॉस्ट प्राइस को कितना माने, 100%, तो कितने का नुकसान हो गया, 4 का, तो बेचा कितने में होगा, 96 में। बहुत परफेक्ट आंसर सर। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 100% है तो यहाँ 4% का लॉस हो गया, तो बेचा कितने में, 96 में, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस अगर मिला दूंगा तो कितना परसेंट आएगा, 96%, ठीक है। एक का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 लाख, तो दोनों का कितना होगा, 2 लाख, यानी ये जो 2 लाख रुपए अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, जो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए कंसिडर करता हूँ, ये 2 लाख रुपए क्या है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस। ओवरऑल सेलिंग प्राइस का मतलब कितने की वैल्यू है, 100% के समान में 4 का नुकसान, तो 96%। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो सेलिंग है, कितने का मान है, तो 96 का। और मुझसे पूछा क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी वैल्यू बताओ, तो मुझे क्या हुआ है, लॉस, कितने की, 4% की, तो 4 से मेरे भाई गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर कि गुरुजी जो दिया है वो सेलिंग की कीमत है और जो निकालना है वो लॉस है। 4 और 2 8, 8 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, तो 1/12 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, ये 1/12 लाख का क्या हो गया है, तो लॉस हो गया, बात खत्म यहाँ पे। तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है सर, जो सीखने वाली बात है, दिमाग खोलने वाली बात है। ठीक है, चलिए, यू आर ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ।
एक बच्चा कह रहा है वीओडी डाल दीजिए, आरपीएफ का पेपर है, सही है। किसी का कल के दिन ग्रुप डी आ जाएगा तो वीओडी डाल देंगे, एनटीपीसी आ जाएगा तो डाल देंगे। इससे तो साल भर कोई ना कोई परीक्षा चलता ही रहता है। फिर लाइव क्लास में वीओडी डालने का फायदा क्या होगा? तुमको इतना ही है मेरे भाई, इंक्वायरी नंबर पे फोन करो, बोल दो हमारा लाइव बैच लिया, हमको वीओडी में ट्रांसफर कर दीजिए, कर देंगे। ठीक है, एक बच्चे के चलते सबका नुकसान क्यों करे भाई? ठीक है, आपका पेपर है, आपको ट्रांसफर कराना है, हम पूरी सुविधा देते हैं। निःशुल्क जो है आपका बैच बदल दिया जाएगा। लाइव वालों को वीओडी में किया जा सकता है, वीओडी वालों को लाइव में नहीं किया जा सकता। समझ गया ना? रीजनिंग में है 100-50 बन सकता है, 50-100 नहीं बन सकता, वो वाली बात है। तो चलिए, समझ गए यहाँ पर? आगे बढ़े सर। हाँ, 2 लाख कैसे? बिल्कुल, मेरे को पता है, एक ही जगह पर डाउट आता है और वो यहाँ पर ये आता है, ये कैसे लिख दिया, सोच भी कैसे लिया, थोड़ा हमको बताइए। हम सोच भी नहीं पाए, हम बताते हैं सर। हम हमेशा एक ही बात पे फॉलो करते हैं और वो क्या करते हैं, दिया क्या है, पूछा क्या है। बहुत लोगों के मन में यहाँ पर होगा, आप 2 लाख क्यों लिए हैं, दिया तो 1 लाख था ना। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर 1 लाख लूंगा तो वो 1 लाख प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, लॉस वाला सेलिंग प्राइस है, डिसाइड कर पाओगे? एक आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचा है, अगर मानो 1 लाख है तो इस 1 लाख के नीचे क्या लिखोगे, 120 लिखोगे, या फिर इस 1 लाख के नीचे 80 लिखोगे? बताना जरा क्या लिखोगे? क्योंकि एक आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है तो वो 120% है, और एक को तुमने लॉस में बेचा है तो वो कितना है, 80% है। तो ना मैं ये लिखूं और ना मैं यहाँ पर ये लिखूं, इसलिए मैंने क्या किया, ओवरऑल का सहारा लिया कि ना मैं इसको लिखूंगा ना मैं इसको लिखूंगा, दोनों के 1-1 लाख ले लेता हूँ। कितने बन जाएंगे, 2 लाख। ठीक है, हाँ तो वही बात है ना, नहीं ले सकते। यही बात समझा रहे हैं अभी। देखिए, मैं आपसे छोटी सी बात यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात को समझिएगा। ये जो आपको ये 4% हुआ है ना, ये एक आर्टिकल पर नहीं हुआ है, ये दोनों के ऊपर में हुआ है। तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि ये जो है इसको आप यहाँ कितना परसेंट बनाएंगे, तो आप इसको 100 बनाइए। किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। आप इसको 4 से गुना करिए, कितना बन जाएगा, 96। और आप इसको 4 से गुना करिए, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। उसी बात को मैंने यहाँ पर बयान किया और उसी बात को मैंने यहाँ पर बोला कि बाबू सुनो मेरी बात को लेकर के। अब जो ये 96 आया है, ये जो 96 आया है, ये एक का कीमत है, दोनों का है, दोनों का है। तो 1 लाख और 1 लाख कितने हो गए, 2 लाख। और ये 2 लाख कितने की वैल्यू है, 96 की। मुझे अगर मानो सीपी निकालना होता, किससे गुना करता, 100 से, लेकिन वो दोनों का सीपी निकलता। मुझे तो लॉस निकालना था, लॉस का मतलब कितना गुना करूंगा, 4। तो यही तो हमने किया था यहाँ पे सर। उसी बात को तोड़ मड़ोड़ के थोड़ा सा आपके सामने पेश कर दिया। और क्या किया हमने, तो हमने यही बात कहा कि ये शब्द भी इसीलिए बार बार मैंने लिखे हुए थे, क्योंकि इतने बैच पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है ना कि हमें पता चल जाता है बच्चे अटकते कहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये पता है, इसलिए ओवरऑल मैंने लिखा है कि एक के ऊपर में नहीं है, ये दोनों के ऊपर में है। समझ रहे हैं? तो इसलिए दोनों का सेलिंग प्राइस लिखो, दोनों का परसेंट आएगा, दोनों का लॉस आएगा। ठीक है सर, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़ लीजिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 28 एंड बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी? बता दो। किसी भी तरीके से जा सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है जनाब, आपकी अपनी इच्छा है। टोटल सेलिंग ऑफ बोथ आर्टिकल दे रखा है, आप इसे रेशियो से जाना चाहें आप उससे जा सकते हैं, और आप यहाँ पर जो है परसेंटेज निकाल करके जाना चाहे आप उससे जा सकते हैं। अब देखिए, हम आप लोगों के लिए दोनों रास्ते खोल देते हैं। हालांकि मेरे लिए बोलोगे ना, देखो पहले मेथड नंबर 1, एक बच्चा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, वो बोलेगा हमको है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको है ना 4 साल में एसएससी निकालना है। तो 4 साल में एसएससी निकालना है तो मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है। ठीक है, तो आराम से जो है उसको भी बोल दिया 4 साल लगेगा इंतजार करना, और खुद को भी मान लिया 4 साल लगेगा। वो लगाएगा मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 1 लगा करके वो क्या करेगा, पूरा इतिहास भूगोल बदलेगा। और वो यहाँ पर ये बोलेगा सुनिए, 2 आर्टिकल है तो एक को ए मानते हैं और एक को बी मानते हैं, ये उसके खरीदने का दाम है और ये उसके बेचने का दाम है। बुझे कि नहीं बुझे? हम बोलेंगे जी हाँ। पहले को बेचा है इस भाई ने 28% के प्रॉफिट में और दूसरे को 24% के लॉस में, तो इसका 28% यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई 4 से काटोगे 7 बार में और ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 4/25, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 7/25। अच्छा, फायदा है कि नुकसान है? तो बोलोगे गुरुजी फायदा है। दूसरा वाला का 24% आएगा, 24 का मतलब 6/25 होता है ना, तो यहाँ पर 6/25, और ये फायदा है नुकसान है? तो नुकसान है। अब देखो, सबके बनाने के तरीके होते हैं सर, सवाल तो एक ही होता है ना, जिसने जितना जल्दी बनाया सिलेक्शन उसी का होता है। बस यही खेल है, अप्रोच का खेल है। कोचिंग तो हर कोई ले रहा है, पर कौन कैसा तरीका रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वही उसका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सर, तो सामान आपने कितने का खरीदा? 25 का खरीदा है, और आपने उसमें 7 कमा लिया, तो बेचा कितने में होगा? 32 में। यहाँ पर सामान कितने में खरीदा है? 25 में। और यहाँ 6 का नुकसान हो गया, ये 6 का नुकसान हो गया, तो बेचोगे कितने में? 19 में। भावनाओं में मत बहना, शब्दों पर बहना। बोला गया था यहाँ पर सेलिंग ऑफ ए एंड बी आर द सेम। कई सारे बच्चे यहाँ देख लेते हैं ये सेम तो है, अरे ससुरा सीपी सेम है ना, तुमको यहाँ क्या निकालना है? तो एसपी सेम करना है, एसपी को सेम करो ना फिर। तो एसपी को सेम करोगे तो क्या करोगे? तो यहाँ बोलोगे 32 है और 19 है, तो 32 वाले को किससे गुना करेंगे? 19 से। अच्छा, ये कौन तरीका लगा रहा है? ये वो तरीका लगा रहा है मेथड नंबर 1, जिसको 4 साल में से निकालना है। 19 वाले को किससे गुना करोगे? 32 से गुना करोगे। आराम से मध्यम मध्यम एकदम गुना करते चलिए। जीवन का सुख जो है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, सबकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, कितनी कितनी वैल्यू निकल करके आएगी, थोड़ी हम बातों को जान लेंगे। हमने कहा बहुत शानदार, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा और किसका होगा? तो 19 × 5 95
95 का 5 9 पास में, 19 का 2 गुना 38 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 38 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 25 9 225 का 5 मेरे भाई 22 पास में और 25 22 47 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 25 का 2 गुना 50 का 0 5 पास में, 25 3 75 और 5 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 80। लिख लिया हमने। ठीक है, आज ये यहाँ पर इसको थोड़ा गुना कर लेते हैं, एक को गुना कर लेंगे 19 इंटू 2 38 का 8 मेरे भाई, 3 पास में 19 57 और मेरे भाई 60 यहाँ पे। ठीक है ना सर, हम सारा गुना कर रहे हैं एकदम मध्यम मध्यम बढ़िया बढ़िया तरीके से, अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून पहुंच रहा है और कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया सारी बातें और हमने 19 का 2 गुना 38 लिख दिया, 57 हो गया और मेरे भाई जो है वो 360 हो गया। अगर ये हमारा 608 है तो ये भी कितना होगा 608। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो अगर हम बोलेंगे तो बोला गया दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, यानी अगर हम देखेंगे तो होगा 486। तो यहाँ पर जो है ना ये दोनों का सम करो तो कितना हो जाएगा 600 600 मेरे भाई 1216 यूनिट। तो ये जो 1216 यूनिट है, ये 1216 यूनिट किसके बराबर में है, तो 1216 यूनिट जो है वो 48640 इतने रुपए के बराबर में है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 12 चौके 48 16 चौके 64, तो यहाँ इतना यूनिट इतने के बराबर। तो अगर हम इससे काटेंगे तो एक बार में और इससे काटेंगे तो कितनी बार में 40 बार में। तो यहाँ पर हमें पता चला कि एक यूनिट का जो मान है वो कितने रुपए है, तो 40 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट का मान कितना निकल करके आ गया, तो 40 रुपए। तो 40 रुपए आ गया तो ए की जो कीमत है वो कितनी होगी और बी की जो कीमत है वो कितनी होगी। तो यहाँ बोलोगे सर ए की कीमत देख लो 475, तो एक यूनिट का मान इतना, तो 475 का मान कितना होगा, तो 475 इंटू हमारा 40। कोई दिक्कत की बात नहीं, 400 का 4 गुना 1600, 75 का 4 गुना 300। ठीक है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 1900 और 1900 के पीछे एक जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा 19,000 हो जाएगा। अब आ जाइए बी के बारे में बात करते हैं। सर बी हमारा कितना है, तो 800 है और 800 को किससे गुना करेंगे तो 40 है, तो 8 चौके 32,000 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा कोई कष्ट के बिना। बोलोगे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं और कितना बात करते हैं यहाँ पर, तो समझिए ये आपने यहाँ पर खरीद लिया, कहीं कोई कष्ट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड नंबर क्या है, तो 1 है। कौन सा मेथड है, रेशियो है। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, मैं कह रहा हूँ रेशियो मेथड से मत जाइए, यहाँ पर आप यहाँ पर जाइए मेरे भाई सिंपल सिंपल किससे, तो आप यहाँ पर जाइए मेथड नंबर 2। अब 4 साल के बाद में यहाँ पर उस बच्चे का मेरे भाई जन्म होता है, या वो बच्चा हमारे सामने आ रहा है जिसको 4 साल में से तो नहीं निकालना है लेकिन 2 साल में निकालना है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 2 का प्रयोग करता है। और मेथड नंबर 2 यहाँ पर कौन सा है, तो बोलोगे गुरुजी परसेंटेज मेथड। अब वो परसेंटेज मेथड से कैसे बातें करेगा, वो बोलेगा हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, हमको हमारे सर क्या सिखाए थे, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट है वो निकालो। तो हम ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना, हम सीधा उसके ऊपर में बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने है 100 इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स हमारा कितना है, तो बोलोगे सर प्लस में 28 और वाई कितना है माइनस में 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए वही बात है 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो है ना देख लीजिए, हम फॉर्मूला भी आप लोगों के आगे लिख देते हैं, कोई बच्चे को मेरे भाई कष्ट ना हो। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2xy हो गया और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 200 प्लस हमारा x और प्लस हमारा y हो गया। अगर हम देखेंगे तो 100 का हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 28 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये 28 है हमारा, ये हमारा कितना है, तो माइनस का 24 है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 200, ये हमारा हो गया 28 और ये हमारा हो गया मेरे भाई 24 यहाँ पे। सीधा परसेंट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप देखते चलो, बात खत्म। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देख लीजिए समझ लीजिए जान लीजिए सीख लीजिए, ये हमारा कितना है 400 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना हो गया, ये हमारा 400। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 का 2 गुना 48 है, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा और 56 को 24 से गुना करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 56 का 4 गुना कितना होगा, तो 224 हो जाएगा। 224 हो जाएगा ना, 224 का 4 मेरे भाई 22 पास में और 56 का 2 गुना 112, 112 और 114 और 134 134 यही आएगा ना 1344। सही है, चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 400 और ये आपका हो जाएगा 1344 यहाँ पे। अभी थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को, 200 में यहाँ पर इसमें से माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 204 आपका कुल मिला करके। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट स्टेप, आप यहाँ पर ये देख लीजिए थोड़ा सा और, तो इसमें से जब आप ये घटा देंगे 400 आप घटा देंगे तो आपका लगभग कितना चला जाएगा, तो 956 आपका चला जाएगा। तभी तो 900 और 400 1300। ठीक है, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे 4 आपका हो गया मेरे भाई, 4 भी आपका हो गया 13 से 944 आ जाएगा ना आपका। तो इतने का मेरे भाई और कितने के ऊपर में, नीचे 204 के ऊपर में इतना परसेंट। अगर आप इसको काटना भी चाह रहे हैं तो आप इसे काट सकते हैं, हालांकि 4 बार में जरूरत नहीं है। इतना परसेंट का आपका क्या हो गया, तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हो गया कुल मिलाकर के इतने परसेंट का। ठीक है, 24 होगा सर, कहाँ पर सही तो लिखा हमने। ठीक है, 200 जमा 4 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में देखता हूँ, तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पर बोलूँगा, हालांकि थोड़ा ये और लंबा लेकर के जाएगा, लेकिन मेरे पास इससे बेस्ट तरीका है, आप टेंशन मत लो। तो 48640 ये हमारा क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें से प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप काट लोगे ना यहाँ पे, जैसे काट लोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 51 बार में हो जाएगा। और 17 से जाएगा क्या, 17 पचे 85, 94 नहीं जाएगा। और 4 से काटोगे तो 2 बार में 8 हो गया। और 14 है मेरे भाई, 3 बार में 12 और 6 बार में इतना। तो ये हमारा इतना हो जाएगा कि सर 100 माइनस इतना अपॉन में कितना हो जाएगा, इतना। और उसके बाद में यहाँ टोटल सीपी निकालेंगे तो इंटू किससे गुना कर देंगे, 100 से। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव लेकर के जाएगा, लेकिन हम बता देंगे। तो ये जो सेम दिया गया, जैसे पिछली बार की तरह मैंने कर दिया। पिछली बार वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि ये जो 2 लाख था, तो 100 माइनस 4 96 की वैल्यू थी, और मुझे यहाँ पर जो है लॉस निकालना था, तो मैंने 4 से गुना कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, तो एसपी की वैल्यू है, तो 100 माइनस इतना, तो ये एसपी की वैल्यू है, सीपी निकालने के लिए 100 से। ये जो आएगा ना, ये टोटल सीपी आएगा। टोटल सीपी आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो बराबर, दोनों को जोड़ोगे बराबर, दोनों को जोड़ोगे, यानी जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा और जो इनका सम आएगा वो क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन ना आपको मेरे भाई ये मेथड से करना है, ना आपको यहाँ पर ये मेथड से करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये समझ लीजिए, वही बच्चा कर पाएगा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। ठीक है, आपको सिंपल सिंपल एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं कि जितनी नज़र सवाल पे होनी चाहिए, उतनी ही नज़र ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मुझे इतना पता है कि मैं 2 आर्टिकल को बेच रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि जब मैं उनको बेचता हूँ ना, तो मेरे भाई उनका जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, तो आर्टिकल ए का सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो आर्टिकल का बी का सीपी हो गया, जो एकदम शुरू में बताया था। ये सीपी अपने आप में कितना है, तो 100 है, और मैंने इसे जो है 28 के प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने बेचूंगा, 128 में। ठीक है, उसी तरीके से जो इक्वल नहीं होगा, सॉरी, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये जो सीपी है ये अपने आप में कितना है, तो 100 है, और मैं इसे कितने के नुकसान में बेच रहा हूँ, 24 के, तो ये बिकेगा कितने में, 76 में। तो ये पहले का क्या है, सेलिंग, और ये क्या है, दूसरे का सेलिंग, और पहले का सेलिंग दूसरे का सेलिंग क्या है मेरे भाई, बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से आप यहाँ पर 4 से कितनी बार में बोलेंगे, 32, और 4 से कितनी बार में बोलेंगे, 19। तो यहाँ बोलेंगे सीपी ऑफ आर्टिकल ए, और यहाँ नीचे आ जाएगा मेरे भाई सीपी ऑफ आर्टिकल बी, और ये हो जाएगा किसके अनुपात में, 19 और 32 के अनुपात में। ये 19 यहीं रहेगा, 32 नीचे चलाएगा, यानी जो दोनों को हमने खरीदा है वो 19 और 32 के अनुपात में खरीदा है। आप यहाँ देखिए 30 और 30 इसको काटिए, 2 से काटिए 13 बार में, 2 से काटिए 20 बार में, क्या ये 19 और 20 के अनुपात में है, सॉरी 19 और 32 के अनुपात में है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी के अलावा मेरे भाई कोई भी 19 और 32 के अनुपात में नहीं है। तो पूरा सवाल किसने कहा था सॉल्व करने को, यहाँ देखना जरा, 30 काट करके 19 32 के अनुपात में मिल गए तुम्हें, बात खत्म। एक कह रहा कॉमन मेथड से कर सकते हैं, लगाओ तुम कॉमन मेथड, देखते हैं कहाँ तक जाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें सर है ना, आपको समझनी पड़ेंगी। पेपर में कौन कहता है पूरी वैल्यू निकालिए, मत निकालिए, किसी ने कहा थोड़ी था। यहाँ पर छोटी छोटी बातें, जो समझदार इंसान है आप यहाँ पर, किन दो लोगों के बीच में, चाहे ये डेसिमल में भी क्यों ना हो, किसी में भी क्यों ना हो, रेशियो तो हमेशा यही रहेगा ना। रेशियो बदल सकता है क्या, इनके जो खरीदने के अनुपात है वो 19 और 32 है, तो जो भी पैसा होगा ना यहाँ पे सही आंसर वो 19-32 में होगा। समझ गए, और कोई दूसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ये 17-28 का रेशियो बन रहा है, यहाँ पर 12-19 का रेशियो बन रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है। समझ गए, तो इसीलिए एग्जाम देते वक्त में फोकस क्वेश्चन पे जितना होगा उतना ऑप्शन पे होना चाहिए, तभी 9 मिनट में मैथ्स खत्म करोगे हमारी तरफ। ठीक है चलो आ जाओ, तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 81 से करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, मुझे लग रहा है दिमाग खुल गया होगा तुम लोग का, कैसे सवाल उड़ाते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बढ़िया से पढ़ाई करो, चैंपियंस बैच में हो, चैंपियंस बनोगे, टेंशन की बात नहीं है। और बाकी जो है अपने दोस्तों को बताते रहो अपने चैंपियंस और वीओडी बैच के बारे में, जिससे जिससे पढ़ना है पढ़े, लेकिन बस यही से पढ़े और अच्छा पढ़े, ताकि सिलेक्शन जल्दी हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जनाब। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।